बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही कॉमन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। है तो आटा गूंदने की रेसिपी, लेकिन आप इसको आटा गूंदने की एक मामूली सी रेसिपी नहीं लीजिएगा। इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार इसमें मैं टिप देने वाली हूँ उन सब के लिए जिनको आटा गूंदना मुश्किल लगता है, या जिन्हें आटा गूंदना नहीं आता, या जो लोग नया नया आटा गूंद रहे हैं लेकिन मज़ेदार सी उसकी रोटियाँ ताज़ा आटे की नहीं बनकर तैयार होती। इन सब के लिए ये इसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सी टिप्स दूंगी, जिससे आटा बहुत नरम और मुलायम गूंदकर तैयार होगा और उसकी रोटियां बहुत नरम और फूली फूली बनकर तैयार होंगी। मुझे भी आटा गूंदना नहीं आता था, लेकिन अब जब मैं आटा गूंदती हूँ तो बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार आटा गूंदकर तैयार होता है और उसकी रोटियां बहुत ही मज़ेदार फूली फूली और नरम बनकर तैयार होती हैं। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा अगर मज़ेदार सी रोटियां बनाना चाहते हैं। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आटा लिया है। सबसे पहले तो आप आटे को जब भी गूंदना लेंगे तो उसको छान लीजिए। बेशक आटा साफ़ भी हो, फिर भी छान कर उसको जब आप गूंदेंगे तो आटा डेफिनेटली बहुत अच्छा गूंद कर तैयार होगा। मेरे पास जो है आटा वो थोड़ा ज़्यादा है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया है। 2 किलो के करीब ये आटा होगा और नमक को आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं आम रोटी जो लंच टाइम में या डिनर टाइम में बनती है, चपाती, उसके लिए हम आटा गूंद रहे हैं तो मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। अच्छी तरह से ऑयल को हम आटे में सबसे पहले मिक्स कर देंगे। अगर आप पराठों के लिए आटा गूंदें तो आप घी डालें, ऑयल मत डालें। घी डालने से पराठे बहुत ही खस्ता और बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी हमेशा ठंडा होना चाहिए। आटा गूंदते वक्त ठंडे पानी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहद बेहतरीन आटा गूंदकर तैयार होता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा आटा गूंद रही हूँ, जिसको हम जो है फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। यह आटा ख़मीर नहीं होता। और अगर आप गर्म पानी से आटा गूंदेंगे या कोसा भी पानी होगा तो भी आपका जो आटा है बहुत जल्दी ख़मीर हो जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालेंगे और आटे को समेटते जाएंगे। आटा हमेशा नरम हाथ से गूंदना है। हमने आटे को सख्त हाथों से नहीं मिलाना। हमने नरम हाथ से जो है आटे को समेटते जाना है और इस तरीके से हमने इसको साइडों से भी साफ़ करना है। हमारा बर्तन अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए जिसमें हम आटा गूंद रहे हैं। इससे हमारी सलीकामंदी शो होती है। और आगे जो है यहाँ पर ये देखिए आटा जो है मैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है समेट लिया है। अब हम आटे में मज़ीद पानी नहीं डालेंगे और ना ही इस तरह से पानी डालेंगे। हम आटे के अंदर पानी जब डालेंगे, पानी तो हमने डालना नहीं है, लेकिन अपनी उंगलियों को जो है, जो हमने पानी रखा होगा आटे के लिए, तो हम अपनी उंगलियों को उसके अंदर डिप करेंगे और आटे के अंदर पंच करते जाएंगे उंगलियों से। आटे को हमने बहुत अच्छा सा मॉइस्चर इसके अंदर डालना है। हमने इसके अंदर जो है पानी मज़ीद नहीं लगाना, सिर्फ अपनी उंगलियों को गीला करते जाना है और गीली उंगलियों से हम इसको पंच करते जाएंगे और इसके बाद इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद हमने अपने हाथ को गीला करना है और उसके बाद आटे के अंदर पंच करना शुरू करना है। अच्छे तरीके से हमने 5 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट करना है। जितना अच्छा आप नीट कर सकते हैं आप इसको कीजिए। हल्के हाथ से करेंगे नीट और बड़े ही इत्मीनान से 5 मिनट के लिए आप इसको ज़रूर नीट कीजिए। बड़ा ही ज़बरदस्त ये गूंदकर तैयार होता है और इससे आटे की रोटियां बहुत ही फूली फूली और मज़ेदार बनती हैं। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। आटे को हमने मज़ीद पानी नहीं लगाना। हमारा बर्तन भी बिल्कुल आटे को छोड़ चुका है। देखिए, बिल्कुल भी बर्तन पर जो है आटा नहीं चिपका हुआ और सारा बर्तन साफ़ है। ये हमारा आटा नरम और मुलायम गूंदकर तैयार हो गया है। अब हम इस आटे को स्टोर कैसे करें, यानी 3 से 4 दिन आप इसको फ्रिज में बड़े आराम से रख सकते हैं और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। ख़मीर तो कभी भी नहीं होगा, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो। अगर आपने ठंडे पानी से आटा गूंदा होगा ना तो आपका आटा नहीं ख़राब होने लगा। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे। हमेशा वो वाला बॉक्स लीजिए जो कि प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए। अगर आपका जो जिस बॉक्स में आप कंटेनर में आटा डाल रहे हैं और उसको अच्छी तरह से वो बंद नहीं है, तो जिस जगह से वो खुला रहेगा, यानी जहाँ से एयर जाती रहेगी, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, खुश्क लेयर आ जाती है आटे की, तो उससे हमारी रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं। तो आपने इसको फुल कवर कर देना है और फ्रिज में रख देना है। जब आपका दिल चाहे आप फ्रिज से निकालिए
और उसके पेड़े बनाइए और 5 मिनट के लिए जो है पेड़ों को बनाकर इस तरह रख दीजिए। तवे पे जब आप रोटी डालेंगे तो आपकी रोटी सिकुड़ेगी नहीं। हमेशा ठंडे आटे की जो रोटी है ना, तवे पे डालने से वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। लेकिन जब आप इस तरीके से पहले से पेड़ा बना के रखेंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ेगी। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।